नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लुकिन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। डीआरडीओ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा होगी आज भारत के पहले एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन के बारे में। डीआरडीओ के निर्देशन में ये इंजन डेवलप किया गया है। 350 केजी जो इसकी क्षमता है उसको बताया जा रहा है। अब ये टर्बोजेट इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाल ही में जो विकसित किए गए यंतूर टर्बोफैन इंजन की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक तकनीकी अंतर हैं, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आप 2 दिन की पिछले 2 से 3 दिन की जो घटनाएं हैं उन पर अगर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि भारत में एक इंजन निर्माण के क्षेत्र में इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। यानी भारत अब वो दिन दूर नहीं है जो फुल स्केल में या फिर हाई स्ट्रेंथ वाला, हाई कैपेबिलिटी वाला जो टर्बोफैन इंजन है, जो लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक होते हैं टर्बोजेट इंजन, उनको भी बहुत जल्दी भारत विकसित कर लेगा। टर्बोजेट इंजन जो है वो किस तकनीक पर काम करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इस पर हम 2 दिन पहले ही सेशन में चर्चा कर रहे थे कि टर्बोजेट इंजन और टर्बोफैन इंजन में क्या अंतर होता है। यंतूर इंजन भारत में डेवलप किया गया जिसकी क्षमता थी 4.5 किलो न्यूटन, और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं ये 3.5 किलो न्यूटन की क्षमता वाला एक इंजन है। लेकिन ये इंजन जो है वो डेवलप किया गया एक हमारी जो सरकारी रक्षा एजेंसी है डीआरडीओ, जीटीआरई, और उसके साथ में एक निजी कंपनी है, निजी कंपनी जिसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग, उसके द्वारा। और दूसरी तरफ यंतूर इंजन को डेवलप किया गया एक प्राइवेट स्टार्टअप के द्वारा, लेकिन दोनों ही हैदराबाद में स्थित हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारत के लिए इस समय कामिकाजे ड्रोन हो या फिर क्रूज मिसाइल सिस्टम हो, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली जो मिसाइल सिस्टम है, उनमें ये तकनीक किस प्रकार बदलाव लाने वाली है, इसे गेम चेंजर टेक्नोलॉजी क्यों कहा जा रहा है, इन सब पर हम आज बात करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये जो इंजन की इमेज दिख रही है, ये इंजन अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। 3.5 किलो न्यूटन का ये इंजन है, यानी इतनी इसकी क्षमता है। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इंडिया डेवलप फर्स्ट इंडिजेनस 350 केजी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। ये एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है। अब ये क्या होता है इस पर हम आगे बात करेंगे। 350 केजी का मतलब क्या है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है और भारत में विकसित होने वाला ये इस प्रकार का पहला इंजन है। तो इस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही यंतूर इंजन पर एक सेशन किया था जिस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी, टर्बोजेट इंजन, टर्बोफैन इंजन के बारे में बताया था। आप चाहें तो सेशन को डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर खबर हम देखें कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में इस चीज को लिखा गया है कि डीआरडीओ डेवलप इंडिया फर्स्ट एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन ऑफ 350 केजी थ्रस्ट क्लास टेक मास्टर्ड बाय ओनली ए फ्यू नेशंस। यानी कुछ ही देश हैं जिनके पास में ये तकनीक है, और ये जीटीआरई और डीआरडीओ के निर्देशन में आजाद इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। पीआईबी पर सरकार के द्वारा भी इसको छापा गया, और यहाँ पर देखिए एक्स पर ये फोटो जो दी गई है, यहाँ पर ये एरोनॉटिक्स सिस्टम की जो महानिदेशक हैं डीआरडीओ की, उनको ये इंजन सौंपा गया है। ये व्यक्ति जो है आपको दिख रहे हैं मिस्टर चौपदार, ये आजाद इंजीनियरिंग के हेड हैं, इनके द्वारा इसको सौंपा गया। और ये जो इंजन है, इस इंजन के बारे में जब सरकार के द्वारा यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि इस इंजन को हमने आजाद इंजीनियरिंग के निर्देशन, वो आजाद इंजीनियरिंग को मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो प्रोसेस है वो जिम्मेदारी दी गई है, जबकि इसकी डिजाइनिंग प्रोसेस और सब कुछ जो है वो निर्देशन में किसके में चल रहा है, ये प्रोग्राम डीआरडीओ और जीटीआरई के निर्देशन में चल रहा है। अब देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में ये बात करें कि ये इंजन जो है, पहली बात तो इसकी क्षमता कितनी है और ये कहां पर कार्य करने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 350 किलोग्राम थ्रस्ट पैदा करने वाला है। 350 किलोग्राम थ्रस्ट का मतलब यहाँ पर, अगर आप इसको, जैसे कि मैं इसको डिटेल में भी आपको बताऊंगा, अभी इसको ये समझ लें कि ये 3.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। अब ये जो थ्रस्ट है ना, ये थ्रस्ट आपका लड़ाकू विमान के संदर्भ में बहुत कम है। यानी आप इससे कहें कि हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे किसी तेजस में, राफेल में या किसी और इंजन में लगा सकते हैं, किसी और लड़ाकू विमान में लगा सकते हैं कि, तो वहां पर ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये भारत के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हथियार प्रणाली हैं जिनका उपयोग आज की जो असिमेट्रिक वॉरफेयर सिस्टम जो चल रहा है उसमें जो ड्रोन प्रणाली लगती है, कामिकाजे ड्रोन लगते हैं,
उनकी पूरी तरह से रूपरेखा को परिवर्तित कर देगा। यानी वहां पर भारत एक तरीके से आत्मनिर्भर बनने वाला है। भारत के पास में जितने भी प्रकार की ड्रोन सिस्टम हैं, जिनका हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्षेत्र में ड्रोन के निर्माण के क्षेत्र में भारत ने बहुत ज्यादा तेजी से गति से अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया है। और उस क्षेत्र में इंजन की आवश्यकता होगी तो वो इंजन जो है यहाँ पर हमने खुद ने डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। दो जो सूचनाएं हैं ये अपने आप में इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि ये भारत को सेल्फ रिलायंस बनाने के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। इस इंजन का उपयोग जो है वो कहां पर किया जाएगा वो समझिए। जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकाजे जो ड्रोन हैं उनमें किया जाएगा। यहां पर देखिए आप कि रूस यूक्रेन के युद्ध में जो हम आत्मघाती ड्रोन देख रहे हैं, उन ड्रोन की अगर हम बात करें तो उनमें एक पारंपरिक रूप से प्रोपेलर लगा होता है, जैसे कि ईरान का शाहिद ड्रोन है उसमें प्रोपेलर लगा होता है और प्रोपेलर जो है उसकी सहायता से ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाता है। 200 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, यानी उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो हाई स्पीड के ड्रोन की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको टर्बोजेट इंजन लगाने पड़ेंगे। तो जो हमने इंजन बनाया है वो टर्बोजेट इंजन की कैटेगरी का है। और हमारा एक जैसे कि अग्निवेग ड्रोन है, अग्निवेग ड्रोन में अगर हम इस प्रकार के टर्बोजेट इंजन का उपयोग करते हैं तो ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकेगा और दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम या दूसरी भी जितनी भी कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है या ट्रैकिंग सिस्टम है वो इसे पकड़ पाने में संभव नहीं हो पाएंगे। तो एक तो इसका बेहतरीन उपयोग किसमें होने वाला है, कामिकाजी ड्रोन में। दूसरा देखिए कि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, ध्वनि की चाल से थोड़ी सी कम होती है, उन मिसाइलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भारत के पास में जो हमारी जो नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं उनमें इसका उपयोग किया जाएगा और उनमें हम इसका उपयोग करके दुश्मन पर समुद्र में हमला कर सकते हैं। जमीन यहाँ पर जैसे कि एयर टू सरफेस है यानी लड़ाकू विमान से हम सरफेस पर हमला कर सकते हैं। एरियल टारगेट ड्रोन, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कुछ मिसाइल सिस्टम है, आकाश है, हमारी अस्त्र मिसाइल है और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो भी है हमारे पास में, इनका जब हम परीक्षण करते हैं तो उस समय हमें ऐसे ड्रोन की आवश्यकता होती है जो हाई स्पीड के साथ हवा में उड़ान भर सकते हैं। तो यहां इस टर्बोजेट इंजन के माध्यम से हम वो ड्रोन बना पाएंगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और इससे यहां हमारी जो अभ्यास प्रणाली है वो काफी आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मिसाइल सिस्टम है उनको परखा जा सकता है। फिर बात करते हैं लॉन्ग रेंज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी मानव रहित जो विमान है उनमें हम क्या कर सकते हैं, इस टर्बोजेट इंजन का उपयोग कर सकते हैं। इसका आकार बहुत छोटा है, लगातार हाई स्पीड उड़ान भरने के लिए इसमें लंबी दूरी के जो मानव रहित हवाई वाहन हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। कहने का मतलब आपके पास में जो क्रूज मिसाइल्स हैं या कामिकाजे ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं या फिर हाई स्पीड जो टारगेट ड्रोन्स हैं, उन सभी में इस इंजन का उपयोग किया जा सकता है। 3.5 किलो न्यूटन की जो इसकी क्षमता है वो इसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अब देखिए आगे हम बात इसको थोड़ा डिटेल में समझे कि ये जो 350 केजी का मतलब है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 350 किलोग्राम का थ्रस्ट ये पैदा कर सकता है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब ये ड्रोन या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर जब इस इंजन को लगाया जाएगा तो उसका जो टोटल वजन है उस वजन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे खींच रहा है तो उस वजन को ऊपर उठना है और फिर आगे गति करनी है, तो उसके लिए थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ सीधे हवा में लटक कर या फिर आगे धकेलने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसे ही हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, थ्रस्ट की कैलकुलेशन तो वो किसी भी वस्तु के वजन के अकॉर्डिंग ही की जाती है। यहां पर जैसे देखिए कि 1 किलोग्राम फोर्स, क्योंकि फोर्स जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन और न्यूटन यानी बल का मात्रक है। तो 1 किलोग्राम फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसका मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो 350 केजी का कितना होगा, 3000, 9.8 से इसको गुणा कर दें, 3430 न्यूटन हो गया। और इसको अगर आप किलो न्यूटन में बदलेंगे तो 1000 से इसमें डिवाइड कर दें तो 3.5 किलो न्यूटन हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 3.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बड़े लड़ाकू विमान की, तो लड़ाकू विमान होते हैं या फिर आप सिविलियन जो यात्री विमान होते हैं
उनमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। और यहाँ ये चीज डिसाइड की जाती है कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो का मतलब है कि कोई भी सिस्टम जो है उसका वेट कितना है और उसके अंदर लगा जो इंजन है उसके द्वारा कितना थ्रस्ट पैदा किया जाता है। तो जो यात्री विमान होते हैं जनरली उनमें क्या किया जाता है कि जो TWR है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, वो लेस देन 1 होता है, जैसे कि लगभग 0.25 के आसपास या 0.30 के आसपास इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो रखा जाता है। अब देखो ये इसका मतलब है कि इतना, मान लीजिए इसका वजन 1 है तो ये 0.25 थ्रस्ट यहां पर पैदा कर रहा है, यानी वजन के हिसाब से थ्रस्ट कम है। तो आप कहोगे सर ये फिर ये उड़ेगा कैसे? तो यात्री विमानों में इसीलिए बड़े बड़ी पंख लगाई जाती हैं, इन पंखों के माध्यम से इसको उड़ने में सफलता प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर थ्रस्ट जो है वजन के हिसाब से कम है, लेकिन इन पंखों के हिसाब से विंग्स जो होती हैं और दूसरे जो सिस्टम होते हैं इसके सपोर्टिव सिस्टम, उनकी सहायता से उड़ान भरता है। लेकिन जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान की बात करें हम, जैसे कि ये हमारा राफेल हो गया या फिर दूसरे जो लड़ाकू विमान है, इनका TWR हमेशा 1 से ज्यादा होता है, यानी जितना इनका वजन है उससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा करना होता है इंजन को। तो यहां आप एक और चीज ये देख सकते हैं कि इंजन का खुद का वजन 50 केजी है मान लो, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम है जिसके अंदर ये लगा है वो 350 केजी का है। तो 350 केजी और उसका खुद का वजन, इसका रेशियो होगा 7:7:1। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बहुत अच्छा एक कुशल इफिशियंट इंजन माना जाता है। दूसरी बात ये है कि यंतूर जो इंजन बनाया गया था अभी हाल ही में हैदराबाद की एक डीप टेक कंपनी के द्वारा, उसके द्वारा जो इंजन बनाया गया वो टर्बोफैन इंजन था, और ये जो इंजन है वो है टर्बोजेट इंजन। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस और इनके यूज को थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो DRDO और GTRE के द्वारा जो ये इंजन बनाया गया है जिसको हम कह रहे हैं टर्बोजेट इंजन, इसकी कार्य प्रणाली में ये होता है कि जो जेट इंजन होते हैं उनमें जो एयर यहां पर एंटर होती है, एयर एंटर होती है, वो 100% मिडिल वाला जो पार्ट होता है, कोर होता है, उसी में से ये प्रवेश करती है। यहीं पर इसके ऊपर ईंधन डाला जाता है और फिर वो जलता है और उससे फिर थ्रस्ट पैदा होता है और टरबाइन को यहां पर घुमाया जाता है। ये दोनों ही गैस टरबाइन के प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पानिनियन जो कंपनी है जिसने यंतूर टर्बोफैन इंजन बनाया है, इसकी कार्य प्रणाली ये है कि लगभग जितनी एयर यहां पर एंटर हो रही है उसका 20% हिस्सा लगभग अंदर से प्रवेश करेगा, लेकिन 80% भाग जो है वो बाहर बाईपास फ्लो करता है। और इस तकनीक के कारण यहां पर ईंधन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि यहां पर 20% एयर का ही उपयोग करना है ऑक्सीडाइजर के रूप में। तो ये टर्बोजेट इंजन की खास बात क्या है? टर्बोजेट इंजन जो है ये शक्ति ज्यादा प्रदान कर सकते हैं, गति ज्यादा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ईंधन ये ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि पूरी एयर जो है यहां पर उसके अकॉर्डिंग ईंधन की आवश्यकता होती है। जबकि यहां हम बात करें तो ये ज्यादा फ्यूल इफिशियंट माने जाते हैं। टर्बोफैन इंजन जो है वो ईंधन किफायती माने जाते हैं। अगर आप DRDO और GTRE जो इंजन है उनकी अगर थ्रस्ट की बात करें तो जैसा कि हमने कहा ये 350 किलोग्राम फोर्स पैदा करता है, यानी 3.5 किलो न्यूटन का, जबकि यहां पर इसकी जो क्षमता है वो 4.5 किलो न्यूटन है और भविष्य में इसे 12.5 किलो न्यूटन के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। इसका उपयोग कम दूरी की क्रूज मिसाइलों में, हाई स्पीड के एरियल टारगेट ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स जो हमने अभी चर्चा की थी, जबकि पानिनियन का जो यंतूर इंजन है इसका उपयोग मेनली किस में किया जाएगा? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों में। और एक प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रूज मिसाइल का बनाया है जिसका नाम है स्वायत्त L1, इसमें इसका उपयोग किया जाएगा। DRDO और GTRE इन दोनों ने यहां पर डिजाइनिंग जो सेक्टर है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है वो तो इन्होंने खुद ने किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का प्रोसेस आजाद इंजीनियरिंग को दिया है। जबकि यहां पर ये पूरी तरह से पानिनियन जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, यानी भारत के एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने स्टार्टअप के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों ही भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है, यानी दोनों ही भारत की स्वदेशी तकनीक है, भारत के स्टार्टअप, भारत की कंपनी, इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। ये जो व्यक्ति हैं जो आप देख रहे हैं ये है मिस्टर राकेश चौबदार। राकेश चौबदार जो हैं इन्होंने 2008 में अपनी आजाद इंजीनियरिंग कंपनी की नींव रखी थी, और इनके बारे में आप जानकर हैरान होंगे कि ये अपने विद्यार्थी काल में, यानी जब जो शिक्षा की बात करें हम, तो ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने अपनी हाई स्कूल की जो पढ़ाई है उसको भी बीच में छोड़ दिया था। आप सोचिए, कई बार विद्यार्थी जो हैं डीमोटिवेट होते हैं कि भाई हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हम क्या करेंगे भविष्य में। लेकिन अगर आप ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। इनसे आप सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? हाई स्कूल की पढ़ाई को इन्होंने बीच में छोड़ दिया
और इनके जो पिताजी हैं उनकी जो वर्कशॉप थी उसमें काम करना शुरू किया और वहां पर इंजीनियरिंग की बारीकियों को सीखा। वहां पर इन्होंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकली हार्डवेयर सिस्टम है उन पर सीखना शुरू किया और आज आपके सामने इनकी उपलब्धि है। इन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्रोसेस जो है वो पूरा किया जा रहा है। तो ये है राकेश चौबदार जी, जिनके द्वारा ये इंजन जो है सौंपा गया। किनको सौंपा गया? इनसे मिलिए आप। ये एरोनॉटिक सिस्टम की महानिदेशक हैं डीआरडीओ की और ये जो है इनका जो यहाँ पर योगदान है अगर उसकी हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो फेमस हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल हैं भारत के, वो इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन इनका नाम है। इनके द्वारा भारत का नेत्र AEW&C सिस्टम डेवलप किया गया है। नेत्र जो सिस्टम है वो भारत का एक सर्विलांस सिस्टम है, निगरानी सिस्टम है, जिसको पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तकनीक के रूप में पहचाना गया है। भारत ने ये खुद ने डेवलप किया है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है, हमने इस पर सेशन किया है। और उन्नत रडार और निगरानी प्रणाली ISR, जो कि C4 ISR के नाम से, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निशंस, इसको इन्होंने डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा भारत के जो एरोनॉटिक्स क्लस्टर है उसका ये नेतृत्व करती हैं। और इधर हैं डॉक्टर SV रमन्ना मूर्ति, जो कि इस समय GTRE के डायरेक्टर हैं कर्नाटक बेंगलुरु में। और GTRE भारत में गैस टरबाइन इंजनों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं एक जिम्मेदार संस्था है। GTRE के निर्देशन में ही गैस टरबाइन इंजनों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे भले वो टर्बोजेट इंजन हो चाहे टर्बोफैन इंजन हो। तो ये है दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने बात की है भारत के टर्बोजेट इंजन की। ये एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है। एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का मतलब यहां पर यह है कि इस इंजन का एक ही बार उपयोग किया जाएगा, यानी आप इस इंजन को बार बार उपयोग नहीं कर सकते। लड़ाकू विमानों में जब हम इस इंजन का उपयोग करते हैं तो कोई भी इंजन लगाया जाता है तो वो लड़ाकू विमान की जो कार्य अवधि, लड़ाकू विमान के अंदर जो इंजन होता है उसकी एक निश्चित कार्य अवधि होती है कि 1000 घंटे, 2000 घंटे, 4000 घंटे, 10 साल, 20 साल, इस तरह से काम करेगा। लेकिन जो एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन होते हैं उनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है। जैसे कि आपने क्या किया, किसी मिसाइल, क्रूज मिसाइल के अंदर उस इंजन को लगाया तो क्रूज मिसाइल जाकर टकराएगी और वहां पर विस्फोट होगा, टारगेट भी नष्ट होगा, साथ में मिसाइल भी नष्ट हो जाएगी। कामिकाजे ड्रोन किसी टारगेट से टकराएगा, वो भी नष्ट होगा, टारगेट को भी नष्ट करेगा। तो ये जो इंजन होते हैं इनका एक ही बार उपयोग किया जाता है। तो इनका जब निर्माण किया जाता है तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट पैदा किया जाए और उसी में भारत ने यहां महारत हासिल की है। तो भारत के सभी वैज्ञानिकों को एक बार बधाइयां और सभी भारत के नागरिकों को बधाइयां। उसका कारण क्योंकि भारत इंजन निर्माण की जो तकनीक है उससे बहुत लंबे समय से जूझ रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।